अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनिक्स में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो है हमारी ब्रेडबोर्ड के बारे में। जो बिगनर्स होते हैं, जो डिप्लोमा वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उनके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सर्किट को बनाने से पहले। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो टेस्ट बोर्ड होता है एक तरह का, जिसको हम टेम्प्रेरी यूज़ करते हैं, इसके ऊपर सर्किट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सर्किट है हमारे पास, हमें उसको सबसे पहले वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसको पीसीबी पे बनाने से पहले हम इन चीज़ों पे बनाते हैं, ब्रेडबोर्ड पे, इसको ब्रेडबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसी पे बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आया वो सर्किट वर्क कर रहा है या उसमें और काम करना बाकी है। तो अगर वो सही वर्क कर रहा है तो हम पीसीबी पे उसको बना सकते हैं बिल्कुल सेम। नहीं तो उसमें जो भी चेंजिंग करनी हो तो हम इसी ब्रेडबोर्ड पे चेंजिंग करके बना देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास दो तरह के ब्रेडबोर्ड है। ये वाला ब्रेडबोर्ड मेरे पास पुराना है जो कि मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरे पास नया ब्रेडबोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ब्रेडबोर्ड है फ्रेंड्स। देखिए इसके अंदर ये यूँ भी इस तरह से भी लाइनें लगी हुई है होल्स की, और इस तरह भी लाइन्स हैं। इधर में हमने ये वाला गैप भी है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ कैसे किया जाता है कि जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें जो लाइंस है, ये जो होल्स है, ये वर्टिकली यूँ इस तरह करके ये कनेक्टेड है। यूँ करके आपस में कनेक्टेड होते हैं और यूँ करके ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई भी कंपोनेंट लगाना है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई ये एलईडी है मेरे पास इस तरह से, तो अगर मुझे इसको ये यूँ करके अगर मैं इस लाइन पे लगा देता हूँ और इसको मैं सप्लाई देता हूँ, तो ये इस तरह से नहीं ऑन होगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यूँ करके लगाऊंगा, यूँ और यूँ इसका पैर कर दूंगा, तो तब जाके ये सही वर्क करेगी। अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये ऑन हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बिल्कुल सेम फ्रेंड, इस वाले पार्ट की तरह एक ये वाला पार्ट भी है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है। तो इसमें भी ये वाले सारे पॉइंट जो है ये भी वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली डिसकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब इसके साथ जो हमें ये वाले होल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो सारे होल्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे, और ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो जो ये वाले होल्स हैं इनको नॉर्मली हम पावर होल्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये सप्लाई के लिए होते हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई होती है हम नॉर्मली यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 गुजरने के बाद यहाँ पे गैप बना हुआ है, फिर यहाँ पे ये 5 है। सेम इस वाली लाइन में भी बिल्कुल इस तरह है। तो इनका मकसद क्या होता है कि ये सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं, और इनमें ये होता है कि जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ तक कि ये पूरा पार्ट, ऊपर वाला अलग से हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होता है, नीचे वाला अलग से हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव ऊपर वाले में कनेक्ट कर दे और नेगेटिव नीचे वाले में कनेक्ट करते हैं सप्लाई के, तो इस पूरे पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंटों पर सब पर पॉजिटिव सप्लाई आएगी ऊपर वाले में, और नीचे वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट पर नेगेटिव सप्लाई आएगी। तो आप अपने हिसाब से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ये वाले जो पॉइंट है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सेम इसी पॉइंट की तरह है। यहाँ पर भी यही है कि ये जो सारे पॉइंट है ये आपस में इस तरह से शॉर्ट है, और यानी जो नीचे वाली लाइन है ये भी आपस में इस तरह से शॉर्ट है। तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर जंपर लगा सकते हैं, यूँ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जंपर लगा सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पॉजिटिव लाइन बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी नेगेटिव लाइन बन जाएगी। तो बिल्कुल सेम इसमें भी यही होगा। इस तरह से ये सारे हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होते हैं, लेकिन वर्टिकली ये शॉर्ट नहीं होते। और ये वाले जो पॉइंट है ये वर्टिकली शॉर्ट होते हैं सारे, लेकिन हॉरिजॉन्टली शॉर्ट नहीं होते हैं। तो ये सेक्शन पूरा अलग है, ये सेक्शन अलग, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये सेक्शन ऊपर वाली लाइन अलग, यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन नीचे वाली लाइन अलग। इस तरह से ये पूरा सेक्शन अलग, ये वाला पूरा सेक्शन अलग। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ये चीज़ है। ये देखें, इस तरह के ब्रेडबोर्ड भी आते हैं कि जो छोटे से होते हैं। इनमें देखिए यहाँ पे शो भी किया होता है कि ये पूरी लाइन शॉर्ट है और ये पॉजिटिव, ये पूरी लाइन शॉर्ट है तो ये नेगेटिव, और ये वाले सारी लाइनें वर्टिकली शॉर्ट होती है लेकिन हॉरिजॉन्टली शॉर्ट नहीं होती। इस तरह से सप्लाई के लिए ये दो सेक्शन दिए गए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो ये ब्रेडबोर्ड है, मैंने जैसे बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्यों दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट्स है ये नॉर्मली इस ब्रेडबोर्ड को एक्सटेंड करने के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह का दूसरा ब्रेडबोर्ड पड़ा हुआ है तो आप वो उसके साथ कनेक्ट करके
क्योंकि इसके एक साइड पे इस तरह से होल होते हैं, देखें आप लोग दिख रहा होगा, और दूसरी साइड पे इस तरह से ये उभरी हुई पिन टाइप होती हैं जो कि लॉक हो जाती है उस ब्रेड बोर्ड में। इस मेरे पास ये छोटा ब्रेड बोर्ड है, देखें यहाँ पे ये पिन है, देखें उभरी हुई सी जगह है और यहाँ पर ये होल है। तो इस तरह से इनको फिर लगा दिया जाता है ताकि ये मज़ीद एक्सटेंड हो जाए। ये अब इसके साइज़ का है नहीं, अगर एक जैसे आप ब्रेड बोर्ड लेते हैं तो तब जाके वो एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों ब्रेड बोर्ड बिल्कुल ही अलग अलग है, तो ये इसमें एक दूसरे में कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप इस तरह से अगर अपने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप वो उसके साथ कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये बात है कि ये दो चले सेक्शन तो हो गए सप्लाइयों के, ये भी हो गए सप्लाइयों के। अगर अलग अलग सप्लाई कनेक्ट करनी है, एक जगह 9 वोल्ट एक जगह 12 वोल्ट, ठीक है, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो सेक्शन क्यों बनाए हुए यहाँ पे? तो फ्रेंड्स तो ये वाली जो सेक्शन है ये बेसिकली आईसीज़ के लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस आईसी को कनेक्ट करता हूँ, सही है, देखें, अगर मैंने इस तरह से आईसी को कनेक्ट कर दिया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड है, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो हम आईसी से वो काम नहीं ले सकते जिसके लिए हमें आईसी चाहिए होगी। तो ये जो गैप है दरमियान में, इसको इसलिए इस तरह से बनाया हुआ है कि हम यहाँ पर इस आईसी को इस तरह से लगा सकते हैं। तो इन वाले पॉइंट को भी हम अलग यूज़ कर सकते हैं और इन वाले पॉइंट्स को भी हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगर मैं आपको कोई सर्किट बताऊं, जैसे कि ये एलईडी है, मैं इसको ऑन करके आपको दिखाऊं, तो देखिए मैं इसको अभी ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसको हम लगाएंगे बिल्कुल सेम इस तरह से। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव है इसका। तो अगर मैं इसको यूँ लगाता हूँ, देखें ये मैंने यूँ लगा दिया, अभी जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखें ये दो लेग्स हो गई इस एलईडी की, और वर्टिकल ये शॉर्ट है आपस में इस तरह से। तो मैं इसके साथ एक ये रजिस्टर लगाऊंगा, एक लेग यहाँ पे और एक लेग किसी और पॉइंट पे, ठीक है। देखें ये इस तरह से लगा देंगे हम। ये वर्टिकली शॉर्ट है तो इस वजह मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये मैंने इधर लगा दिया। अगर ये मैं वर्टिकली यूँ करके लगाऊंगा तो ये रजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर मैं ये 9 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। इसके मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, तो मैं इस वाले पॉइंट को नेगेटिव ले लेता हूँ, नीचे वाले पॉइंट को नेगेटिव और ऊपर वाले पॉइंट को पॉजिटिव ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ इसको, तो इसके लिए ये इसकी जो कनेक्टर आते हैं इस तरह के होते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे शॉर्ट है आपस में, तो मैं इस कोने पे लगा देता हूँ। एलईडी का ये रजिस्टर के साथ वाला नेगेटिव है, तो मैं बस जस्ट इसके ऊपर वाले के साथ ये इसको लगा देता हूँ। और ये पॉजिटिव है ऊपर वाला इससे, क्योंकि मैंने यहाँ बैटरी कनेक्ट की है, तो हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस एलईडी के साथ एलईडी के पॉजिटिव इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखें एलईडी इस तरह से ऑन हो गई। तो आप इस तरह से ये कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आप इस तरह से अपने कंपोनेंट लगा के सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड को यूज़ करते हैं, इसमें पूरा सर्किट बनाते हैं, सर्किट को सप्लाइड करके देखते हैं, अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है तो तब जाके उसको पीसीबी पे हम शिफ्ट करते हैं। नहीं तो अगर सर्किट में कोई शॉर्टिंग हो या कोई भी ख़राबी हो तो हम यहीं पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर उस सर्किट को सही किया जाता है। और अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। मज़ीद इस ब्रेड बोर्ड को क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ब्रेड बोर्ड को देखे खोल दिया है, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो और अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने बताया कि सप्लाई के लिए ये वाली शॉर्ट है आपस में हॉरिजॉन्टली, देखिए इसमें वर्टिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है, दरमियान में ये प्लास्टिक है, तो आपस में इस तरह हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है। और ये देखिए ये गैप है दरमियान में, फिर ये जाके यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट है। तो ये सप्लाई वाले कनेक्शन हैं, तो जो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, दरमियान में ये गैप है, ये सेक्शन अलग, ये अलग, इस तरह से ये सेक्शन अलग और ये सेक्शन अलग, ठीक है। और ये देखें इनको जो दरमियान वाली लाइंस है, ये देखें ये इस तरह से शॉर्ट नहीं है हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली शॉर्ट है आपस में सारी। देखिए दरमियान में इनमें सब में प्लास्टिक है, तो ये वर्टिकली शॉर्ट है। और सेम इस वाले का भी यही है, वर्टिकली शॉर्ट है, नीचे वाले सेक्शन का भी ऊपर वाले सेक्शन का भी।
तो फ्रेंड्स ये था सर्किट ब्रेडबोर्ड का। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको क्लियर हो चुका है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, आज के लिए बस इतना है। अल्लाह हाफिज़।